गुलाबो तो सिंहासन तोड़ लो, गुलाबो अब न चलता कि सबको अगर मुर्गी पालेगा, सबको सुअर पालेगा तो स्कूल में उसका बाप पढ़ाएगा। यहाँ पर स्कूल में उसका बाप पढ़ाएगा। सब बताइए तो महतो क्या बोलते हैं कि जिसका काम नहीं मिलता, जगन्नाथ महतो का बेटा 3 करोड़ में भी जमीन लिया, वो कहाँ से लिया? ये इंटरफेल जगन्नाथ महतो ये शिक्षा मंत्री लायक नहीं है। आप तो बराबर आप लोग सड़कों पर निकलते हैं, सरकार तो सुनती नहीं है कुछ भी। कैसे कौन बोलता है सरकार नहीं सुनती? कहाँ सुन रही है? सड़कों पर क्यों है आप? आ रहा कि सड़क आप हेमंत बाबू, अब छात्र को मूर्ख बनाना बंद करिए। अब छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अरे बीजेपी मरल जैसे कर रहा है, ये मोदी जी के भरोसे चल रहा है। ये गुलाबो तो सिंहासन तोड़ लो, गुलाबो अब न चलता। मकर सरकार को चुनौती देने के लिए हजारीबाग का युवा तैयार है, क्रांतिकारी के लिए तैयार है। उर्गुलान की शुरुआत हजारीबाग से हो चुकी है। हेमंत सोरेन, हेमंत दादा, आप अपनी नींद से उठ जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चोरी लेके घूम रहे हैं। हेमंत सरकार काम नहीं कर रही है। अब चोरी पहन के घरे बैठे, अब कोई काम नहीं रहा। 2024 में यही युवा दिखाएगा। आप देख रहे हैं छात्रों की भीड़ तो डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर है, किस तरीके से जमा हो गई है। जो बेरोजगारों की जो फौज है झारखंड में, वो आपको नजर आ रही है। नियोजन नीति रद्द होने के बाद ये भीड़ आपको डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर आकर रुक गई है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, रोजगार को लेकर मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के लिए पिछला बार जेपीसी में भी चोरी लेके थे, इस बार भी चोरी लेकर है। हेमंत सोरेन अब कुछ नहीं कर रही है। क्या कहिए, बोलिए। सर रोजगार चाहिए, हमारा एक ही अधिकार। हेमंत सोरेन दे हमें रोजगार। झारखंड के तमाम युवा पिछले कई सालों से परेशान है। जब से ये सरकार आई है केवल आश्वासन दे रही है कि आज देंगे, कल देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। नियोजन नीति को रद्द किया गया है, उसे वापस तुरंत चाहिए। ऐसा नियोजन नीति बनाना है जो संविधान में के विरुद्ध न हो, जो आगे जाके कोर्ट में कहीं खारिज न हो। हम युवा केवल सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, अवसर मांग रहे हैं। 5 लाख नौकरी का सरकार वादा करके आई थी, लेकिन अभी 1 लाख नौकरी से भेंट नहीं है, 1 नौकरी भी नहीं दिया गया है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे सड़क पर उतरे में। और ये युवा जो है सिर्फ हजारीबाग में नहीं, बल्कि दुमका में, गिरिडीह में, देवघर में, जामताड़ा में, गिरिडीह में, हर जगह में, बोकारो में, धनबाद में, हर जगह युवा सड़क पर उतरे में। और सरकार हम लोग को मुर्गी पालन, सुअर पालन करने बोल रही है, तो अपना सबसे पहले वो अपना घर से शुरू करे, अपना बेटा को मुर्गी पालन करवाए, सुअर पालन करवाए। हम तमाम छात्रगण सुअर पालन करेंगे, पहले वो अपना बेटा को सुअर पालन करवाए, अपने बेटा को दे। धन्यवाद। सरकार जो है नौकरी देने की मंशा से नहीं है, ये सभी युवाओं को बुड़बक बनाने काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। ये जैसे पहले झारखंड को सोचते थे अनपढ़ है, ये अनपढ़ नहीं, सभी युवा शिक्षित हो चुका है। सब अपने हक के लिए मैदान में आया है, रोड में आया है। हम लोग रांची भी जाएंगे, ये हम लोग हक का लड़ाई है। नियोजन नीति सरकार को बनाना चाहिए ताकि युवाओं को बुड़बक बनाने वाला नहीं, सही नियोजन नीति होना चाहिए। नियोजन नीति ऐसा था, कोई भी बता सकता है, युवा प्रियंकर बता सकता है कि नियोजन नीति बहुत घटिया था, इसीलिए बहुत जल्दी लाने का कोशिश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग चुका था, और यहाँ तक कि झारखंड में हमारे 3 साल पूरे हो चुके, लेकिन विद्यार्थियों का कोई स्कोप नहीं दिखा अभी तक, जिसके कारण हजारीबाग में पूरा जन आक्रोश फैला हुआ। सर बोलिए, इतना बड़ा जन सैलाब, बेरोजगारों की फौज ही कहेंगे इसको, जो सरकार के खिलाफ आप लोग सड़कों पर निकले, क्या संदेश लेकर आए? संदेश सही है कि जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान जो एक तो झूठ आश्वासन देकर के सरकार में बैठी है और नौकरी का लालच देकर के छात्रों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, तो हम यही कहेंगे ये सरकार से कि ये हेमंत बाबू अब छात्र को मूर्ख बनाना बंद करिए। अब छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो है कि यहाँ कानून का राज चलेगा, कानून के द्वारा
राज नहीं चलेगा। ये जनसैलाब अब पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा आने वाला दिन में। ये बहुत बड़ा जनसैलाब होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 22 साल में नियोजन नीति नहीं बना है। नियोजन नीति नहीं बना है मतलब नियुक्ति नहीं हो सकता है, और अगर नियुक्ति नहीं हो सकता है तो राज किस लिए है। और यहाँ के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यहाँ सरकारी नौकरी का क्या जरूरत है। अरे ऐसे शिक्षा मंत्री को कहेंगे कि सरकार का क्या जरूरत है। जिस जगह जिस सरकार में सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये तो चलता रहता है, सड़कों पर आप लोग निकलते रहते हैं, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है आपकी? वही तो कह रहे हैं कि हेमंत बाबू कि आपने जो झूठ बोल करके आप सत्ता में आए हैं, और दूसरी बात है कि नौकरी का लालच देकर के छात्रों को मूर्ख बनाए हैं। तो हम यही कहेंगे कि तुम भी तड़पोगे हमको तड़पा कर, तुम भी तड़पोगे हमको तड़पा कर, जब 2024 में आओगे हाथ जोड़कर हमारे बीच। आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। या भीड़ आप देखिए किस तरीके की भीड़ नजर आ रही है, जहां हेमंत सरकार मुर्दाबाद की तख्तियां और तमाम तख्तियां लेकर ये छात्र आपको नजर आ रहे हैं, जहां गुस्सा पूरा भरा हुआ है, बेरोजगारी का आलम हजारीबाग की सड़कों पर। ये छात्र जो है पूरे झारखंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी का जो आलम है झारखंड में बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ एक तरीके से गुस्सा फूट पड़ा है सड़कों पर। आप भीड़ देखकर ही समझ सकते हैं ये झारखंड सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ किस तरीके की भीड़ नजर आ रही है। आप ये देख रहे हैं हजारीबाग की सड़कों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और तमाम छात्र जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो तैयारी कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो स्थिति बनी है सड़कों पर, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भीड़ नजर आ रहा है, जहां सभी लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, जिस पर तख्तियों पर लिखा है परीक्षा लो या इस्तीफा दो, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, तमाम तरीके की बातें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं तख्तियां आपको नजर आ रही होंगी, और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है हजारीबाग की सड़कों पर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके का भीड़ आपको नजर आ रहा है, और हजारीबाग में काफी भारी तादाद में छात्र रहते हैं जो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, जो अपने सुदूरवर्ती इलाकों से यहाँ पर पहुँचते हैं, जो किसानों के पुत्र हैं, जो मजदूरों के पुत्र हैं, जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में काम करते हैं, अपने बच्चों को किसी तरीके से पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक से नियोजन नीति रद्द होने के बाद उनका सपना टूट गया जो नौकरी को लेकर थी। तकरीबन 10,000 नौकरियां जो है अचानक से नियोजन नीति रद्द होने के बाद कैंसिल होने की संभावना है, और जो 50,000 नौकरियां जिसकी अनुशंसा की जानी थी, अब इस नियोजन नीति के रद्द होने के बाद संशय की स्थिति में आ गई है। आप ये भीड़ आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हजारीबाग की सड़कों पर ये भीड़ आपको नजर आ रही है, जो आक्रोश रैली सरकार के खिलाफ ये छात्र लेकर निकले हैं। सीधा झारखंड सरकार को संदेश देना चाहते हैं, सीधा सरकार के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं, सीधा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि छात्रों को आपको सुनना होगा, छात्रों को आपको समझना होगा, छात्रों के हित में आपको बात करना होगा। जो बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि आपने 2019 का जो चुनाव जीता है, कहीं ना कहीं उसमें बेरोजगारी का जो लॉलीपॉप था रोजगार को लेकर, आपने छात्रों को सपना दिखाया था, बेरोजगारों को सपना दिखाया था। अब वही छात्र जब रोजगार इनको झारखंड में नहीं मिल रहा है तो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये तमाम छात्र सरकार से पूछ रहे हैं कि इस तरीके से कैसा चलेगा, जो नाइंसाफी उनके साथ हो रही है। लगातार अपना दर्द, अपनी व्यथा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। सरकार ने इस बात को लेकर वोट दी थी कि वो नौकरियां देगी, 5 लाख नौकरियां देंगी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और नियोजन नीति भी जिस तरीके से बनाए हैं, जिसमें कहीं से किसी तरीके का कोई सोच विचार नहीं हुआ, और जाकर नियोजन नीति रद्द हो जाती है, हाईकोर्ट इसे रद्द कर देती है, निरस्त कर देती है। उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। कौन जवाब देगा, कौन जवाब दे लेगा, इसको लेकर तमाम सवालों सरकार से पूछ रहे हैं। देख रहे हैं आप बेरोजगार छात्रों का हुजूम जो डिस्ट्रिक्ट मोड़ की तरफ बढ़ चुका है, और ये भीड़ आपको नजर आ रही है किस तरीके से छात्र जो है बेरोजगारी का दंश जो झेल रहे हैं, जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। चूड़ी लेके
लेके घूम रहे हैं। हेमंत सरकार काम नहीं कर रही है, अब चोरी पहन के घरे बैठे, अब कोई काम नहीं रहा। 2024 में यही युवा दिखाएगा, यही युवा दिखाएगा 2024 में। हेमंत सोरेन के लिए पिछला बार जेपीसी में भी चोरी ले गए थे, इस बार भी हम चोरी लेकर आए। हेमंत सोरेन अब कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हेमंत सरकार जो है गलत नीति लाके, नियोजन नीति लाके छात्रों को बरगला रही है। और हम सब इसीलिए आज हजारीबाग में सब छात्रों ने मिल करके अहिंसक पूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ, नियोजन नीति के खिलाफ हम लोग रोड पे आए हैं। आप नियोजन नीति को लेकर जो है छात्रों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से छात्र जो है वो तमाम छात्र ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं? हम चाहते हैं जितना भी अभी बहाली आया है वो सब, जितना भी एग्जाम को रद्द किया गया है, सारा एग्जाम समय से हो और सबको नौकरी समय से मिले और हम सभी स्टूडेंट को इंसाफ मिले। हेमंत सरकार हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी दो, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी दो। हेमंत सरकार नौकरी दो, नौकरी दो। छात्रों का जो हुजूम है जो आकर डिस्ट्रिक्ट के मोड़ पर रुक चुका है, जो सीधे हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि छात्र कर रहे हो सब देने का प्रयास करे जॉब, और जितना